जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर महमूद है और आज हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्टर को देखा, डिस्ट्रक्टर को देखा, हमने ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को देखा। बेसिकली ऊप के फोर पिलर्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, एक को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, एक को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन और एक को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमने सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो इसके लिए हम पहले ना अपने जो पिलर्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो उनको हम क्लियर कर रहे हैं ताकि इनको पढ़ते हो हम कैसे अपने कंसेप्ट जो हैं वो ठीक कर सकें। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि हम किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को पैरामीटर पास करवा सकते हैं। लाइक हमने फंक्शन पढ़े थे, तो फंक्शन में हम पैरामीटर पास करवाते हैं, फंक्शन से पैरामीटर एक्सेप्ट करवाते हैं। आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम फंक्शंस को ऑब्जेक्ट जो है वो पास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक छोटी सी प्रैक्टिस की क्लास बनाई हुई है। ठीक है, अब बेसिकली मैं इसमें करने क्या वाला हूँ, मैं पहले क्या करूँगा, मैं दो ऑब्जेक्ट लूँगा। उस ऑब्जेक्ट के आप कह लें दो दो डाटा मेंबर्स होंगे, ए और बी। मैं पहले ऑब्जेक्ट ए की इनपुट लूँगा, फिर ऑब्जेक्ट दूसरे की इनपुट लूँगा, फिर उन दोनों को आपस में ऐड करवाऊँगा। ठीक है, अब देखें, मैं एक क्लास बनाई प्रैक्टिस नाम की। इसके अंदर मैं एक डाटा मेंबर लेता हूँ, इंट ए और इंट बी। ठीक है, पब्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। कंसेप्ट समझाने के बाद हम थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल इसकी करेंगे। ठीक है, पहले आप समझ ले कि हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, एक इनपुट का फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, आपको कहूँगा सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए, हेडलाइन। ठीक है, और यहाँ सी इन आ जाएगा ए। ठीक हो गया। यहाँ मैं कह दूंगा एंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक हो गया। और इधर मैं क्या कह दूंगा आपको, सी इन ए बी। सॉरी, यहाँ तक क्लियर हो गया जी आपको। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड आउटपुट के नाम से। और वॉइड आउटपुट में क्या होगा, सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास ए आ जाएगा। ठीक है, ए की लाइन में लिख देते हैं एंड लाइन द वैल्यू। चले नेक्स्ट में ले जाते हैं इसको, वो फिर आगे चला जाएगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने एक छोटी सी क्लास बना लिया है। ये क्लास क्या कर रही है, इसके दो डाटा मेंबर हैं ए बी, उनको मैंने जीरो के इक्वल इनिशियलाइज करा लिया। उसके बाद मैंने एक इनपुट का फंक्शन लिया, उसमें मैंने कहा एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी। और एक आउटपुट का फंक्शन बनाया, उसमें मैंने कहा एंटर वैल्यू ऑफ ए दिस और द वैल्यू ऑफ बी इज दिस। अब मैंने करना क्या है, मैंने ये एक फंक्शन बनाया है P1, और सॉरी एक क्लास बनाई प्रैक्टिस नाम की, और प्रैक्टिस के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं P1 और P2। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इधर करूँगा P1 डॉट, सबसे पहले उसकी इनपुट लूँगा। ठीक है, उसके बाद P1 डॉट आउटपुट लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, P2 डॉट इनपुट और P2 डॉट आउटपुट। यहाँ तक समझ आ गई आपको, इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले ना हम इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि हमें ना यहाँ पता चल जाए। इसको मैं करता हूँ सी आउट डिटेल्स ऑफ P1। ठीक हो गया जी, एंड लाइन। और इधर आके मैं क्या कहता हूँ, इधर आके मैं कहता हूँ सी आउट डिटेल्स ऑफ P2।
ठीक हो गया जी। लें जी, जहां तक आपको समझ आ गई होगी, इसको रन करके देखते हैं क्या आता है मेरे पास। ले जी, जैसे मैंने रन किया, सबसे पहले वो क्या कह रहा है, डिटेल्स ऑफ P1। ये डिटेल्स ऑफ P1 आया। उसके बाद P1 डॉट इनपुट, इनपुट में मैंने कहा था एंटर वैल्यू ऑफ A, मैंने 5 एंटर कराया। उसने कहा जी एंटर वैल्यू ऑफ B, मैंने 3 एंटर कराया। उसके बाद उसने कहा द वैल्यू ऑफ A इज़ 5, द वैल्यू ऑफ B इज़ 3, क्योंकि ये आउटपुट मैंने साथ ही कॉल किया था। उसके बाद देखें क्या आ रहा है, डिटेल्स ऑफ P2, एंटर वैल्यू ऑफ A 7 और एंटर वैल्यू ऑफ B 9। अब मैंने करना क्या है, मैं किसी तरह चाहता हूँ कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं P1 और P2, इनकी वैल्यू, जो A वाली वैल्यू है वो A में ऐड हो, जो B वाली वैल्यू है B में ऐड हो, और मुझे बताएं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स की मिला के A की और B की वैल्यू क्या बनी है। लाइक A की वैल्यू देखें, इस टाइम 5 + 7 12 बन रही है। ठीक है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स की A की वैल्यू मिला के क्या बन रही है, 12, और दोनों ऑब्जेक्ट्स की B की वैल्यू मिला के क्या बन रही है, 12। ठीक है, तो मैं अब ये चाहता हूँ, अब इसके लिए देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सिंपल सा एक फंक्शन बनाऊं इधर क्लास के अंदर ही, मैं कहता हूं void add, यहां मैं क्या करता हूं, यहां असल में मुझे चाहिए क्या, a + a, b + b, उसके बाद सी आउट में क्या प्रिंट होगा, द टोटल, द टोटल वैल्यू ऑफ a इज, यहां मेरे पास आएगा किसी तरह a, ठीक है, टोटल a, और इसी तरह ये मेरे पास आ रहा है टोटल वैल्यू ऑफ b। ठीक है, मतलब ये छोटा सा मैंने आपको एक डेमो दिखाया कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैंने दोनों ऑब्जेक्ट के a आपस में प्लस करने हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के b आपस में प्लस करने हैं, और बाद में उन दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवा देना है। अब देखें, ये स्टोर करवाने के लिए मुझे यहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इसको ऐसे करूँ, इंट a1 और b1 ये ले लूँ, और यहाँ आके मैं कह दूँ a1 इज इक्वल टू दिस, और यहाँ मैं कह दूँ b1 इज इक्वल टू दिस, और यहाँ मैं क्या पास करा दूँ, a1 और b1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आप देखें, मुझे एक बात बताएं, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल, सॉरी, जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, अगर हम अपने पुराने फंक्शंस में जाएं तो हम क्या करते हैं, अपने पुराने फंक्शंस के अंदर मैंने ऐड का बटन कॉल किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने 5 और 4 भेज दिया, 5 और 4 भेज दिया, यहाँ आया वो, सपोज ऐड का फंक्शन था इंट x, इंट y। ठीक है, या आप यहाँ लिख लें कि इंट a और इंट b। अब ये देखें क्या होगा आपके पास, अब ये a की वैल्यू a में चली जाएगी, b की वैल्यू b में चली जाएगी, और दोनों प्लस होकर हमारे पास आ जाएगी। अगर हम अपने पुराने फंक्शन के कॉन्सेप्ट को देखें, ये 5 और 4 था, ये 5 a में आया और 4 कहाँ चला गया, b में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पुराने फंक्शन का कॉन्सेप्ट, और ये सारा भी पुराने फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैंने बात करनी है, मैंने ऑब्जेक्ट पास करवाना है। ऑब्जेक्ट पास कराने का क्या मेथड है, आपने दो ऑब्जेक्ट्स आपस में ऐड करवाने हैं। सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, P1 आपने लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है डॉट, ये देखें ऐड, वो ऐड का फंक्शन आ गया, ऐड का फंक्शन आपने लिखना है, और उसके अंदर आपने अपना दूसरा ऑब्जेक्ट पास करा देना है जो कि क्या है, P2। P1 लिखा, डॉट ऐड P2। आप करने क्या जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं P1 प्लस P2। इसका क्या मतलब है कि द वैल्यूज ऑफ P1 प्लस वैल्यूज ऑफ P2। ठीक है, वैल्यूज ऑफ P1 मेरे पास कौन कौन सी हैं जी, अगर आप देखें तो A और B मेरे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, और P2 की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, A और B। ये होने जा रहा है इस स्टेप के अंदर। ठीक है, कि A जो है A में ऐड होने जा रहा है, B जो है वो B में ऐड होने जा रहा है। अब आपने एक बात याद रखनी है, मैंने किया P1 डॉट ऐड,
ये फंक्शन किसने कॉल किया? ये फंक्शन ऑब्जेक्ट P1 ने कॉल किया। इसका मतलब इस फंक्शन के पास P1 की वैल्यूज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। P1 ने जो कॉल किया, इसका क्या मतलब है? P1 के पास इस फंक्शन P1 इस ऐड के पास P1 के तमाम डाटा मेंबर्स की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। और इसने पास क्या कराई है? P2 की वैल्यूज। अब ये P2 क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब मेरी बात याद करें पुरानी, अगर मैं यहाँ पास कराता 5, ये क्या था? ये एक इंटीजर डाटा टाइप था, ठीक है। यहाँ मैं इधर आके मैंने क्या करना था? ऐड में आके मैंने यहाँ लिखना था इंट ए, ठीक हो गया जी, क्योंकि पीछे से 5 आ रहा था। मैंने क्या लिखी है? उसकी डाटा टाइप और साथ कोई ना कोई वेरिएबल। अब आप यहाँ देखें, आपने यहाँ लिखा है P2, ये है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की यहाँ डाटा टाइप क्या आ रही है? प्रैक्टिस आ रही है। तो यहाँ हम इसकी डाटा टाइप क्या लिखेंगे? प्रैक्टिस। लिख दिया जी। साथ हम कोई ना कोई वेरिएबल लिखते हैं, आप यहाँ x लिखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आपने ये याद रखना है, जब आप पीछे से वैल्यू पास कराते हो, कोई वेरिएबल पास कराते हो, तो आप वहां जाकर भी वेरिएबल और वैल्यू ही लिखते हो, ठीक है। जब आप कोई वैल्यू वेरिएबल पास करवाते हो, लाइक मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं अगर नजर आ जाए, ये देखें, जब आप यहाँ P2 पे कोई वैल्यू पास कराते हो, तो आप यहाँ int x लिखते हो। आपने क्या पास कराया? ऑब्जेक्ट पास कराया। ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप क्या है? प्रैक्टिस। तो आपने वो प्रैक्टिस नाम का डाटा टाइप लिखी इधर, और साथ ये x लिख दिया। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये जस्ट लाइक ये ऐसे ही हो रहा है, ये void add int x। यहाँ क्या है? int डाटा टाइप और x क्या है? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि पीछे से कॉल जब होता था, क्या होता था? ऐड और साथ कोई ना कोई वैल्यू। यहाँ क्या पास हुआ है? यहाँ ऑब्जेक्ट पास हुआ है। तो ऑब्जेक्ट पास हुआ है, तो यहाँ से रिसीव करने के लिए भी आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है? ये प्रैक्टिस एक्स। ये आपको समझ लग गई? अब मेरी बात सुने, अब इस ऐड के फंक्शन के पास P1 की वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है, क्योंकि P1 ने इसे कॉल किया है। यह आपने याद रखना है, बार बार मैं कह रहा हूं, जिसने कॉल किया है इस फंक्शन के अंदर P1 की वैल्यूज पहले से पड़ी हुई हैं। समझ आ गई आपको इस चीज की? इसका मतलब कि ए और बी की वैल्यूज पहले से इसके अंदर पड़ी हुई हैं। इसका मतलब इस टाइम जो ये ए है और ये बी है, ये किसका है जी? ये किसका है? P1 का, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर ऐड क्या करवाना है? मैंने इसके अंदर ऐड कराना है P2 का ए और बी। अब P2 पीछे से पास हुआ और यहां मेरे पास किसके अंदर पड़ा हुआ है? x के अंदर। इसका मतलब x के अंदर इस टाइम किसकी वैल्यूज पड़ी हुई हैं? P2 की, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? x डॉट ए, ये देखें वेरिएबल आ गया साथ, ठीक है। और यहाँ क्या करूंगा? x डॉट बी, ठीक हो गया। दोबारा इस चीज को देखें, मैंने पुराने फंक्शंस की टेक्निक को यूज किया है। मैं यहाँ से जब वैल्यू पास कराता था, तो वहां जाके मैं यहाँ उसकी डाटा टाइप और वेरिएबल लिखता था। मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट पास कराया है, तो मैंने आगे ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप और ऑब्जेक्ट लिया है। अब इस x के अंदर a भी पड़ा हुआ है और b भी पड़ा हुआ है, किसका? P2 का, ठीक है। तो मैं चाहता ही हूं, मैंने P1 और P2 को वैल्यूज को प्लस करना है। अब फंक्शन कॉल किया, किसने कॉल किया? P1 ने। इसका मतलब इस फंक्शन के पास ऑलरेडी जो a और b है वो किसका है? P1 का, ठीक है। और मैंने पास किसका कराया? P2 का। तो मैंने साथ क्या लिख दिया? ये x में वैल्यू आई है, तो x डॉट a और x डॉट b, ये दोनों। अब यहाँ असल में हो क्या रहा है? A1 के अंदर वैल्यू किसकी आ रही है? P1 डॉट a प्लस P2 डॉट ए, ये वैल्यू आ रही है। और इसी तरह नीचे में क्या आ रहा है? P1 डॉट बी और P2 डॉट बी, ठीक है। तो सी और द टोटल वैल्यू ऑफ A1 में इस टाइम क्या पड़ा है? दोनों ऑब्जेक्ट की A की वैल्यू प्लस होके पड़ी है, और B1 में क्या पड़ा हुआ? दोनों वैल्यू की B की वैल्यू प्लस होके ऐड होके पड़ी है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ले जी, ये मैंने इसको रन करवाया है। इसको वैल्यूज दे के देखते हैं ये क्या कहता है जी। इसको इधर रख लेते हैं साइड पे। ले जी, तो कहता था एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने 4 एंटर कराया। एंटर वैल्यू ऑफ बी 6 एंटर कराया। उसके बाद कहता है डिटेल्स ऑफ P2 ऐड करें। एंटर वैल्यू ऑफ ए मैंने 3 ऐड कराया। एंटर वैल्यू ऑफ बी मैंने 5 ऐड करा दिया।
उसके बाद देखें क्या, द टोटल वैल्यू ऑफ ए इज 7, P1 का ए क्या था 4 और P2 का ए क्या है जी 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, P1 का बी क्या है 6 और P2 का बी क्या है 5, 6 प्लस 5 कितना हो गया 11। समझ आ गई आपको? ठीक है, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ P1 का ए और P2 का ए आपस में ऐड होके A1 में स्टोर हो गया, यहाँ P1 का बी और P2 का बी ऐड होके B1 में स्टोर हो गया और उसने एंड पे वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया, तो मेरे पास 7 और 11 दोनों उसकी वैल्यूज को प्रिंट होके आ गई है। तो इस तरह से आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डाटा मेंबर आपस में ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ P2 डॉट ऐड और P1 पास कराता तो इस फंक्शन के पास पहले से P2 की वैल्यू पड़ी होनी थी और इस ऑब्जेक्ट में जो आनी थी वो किसकी वैल्यू आनी थी, P1 की वैल्यू आनी थी। ठीक है, तो इस तरह आप ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर को यूज कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज और आपको मैं बताता चलूं, यहाँ आपने देखें दो वेरिएबल्स अलग अलग लिए हैं। ठीक है, अब आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप यहाँ जो है एक प्रैक्टिस का ऑब्जेक्ट दोबारा बना लो, प्रैक्टिस P3 के नाम से। ठीक है, क्लास है ना, क्लास के अंदर मैंने उसके क्या किया, मैंने सिंपल उसकी डाटा टाइप लिखी है और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ मैंने क्या लिखूंगा, P3.a, ठीक है, और यहाँ क्या लिखूंगा P3.b। तो अब क्या होगा, दोनों की a की वैल्यू ऐड होके उसके a में आ जाएगी, P3 की a में, और यहाँ क्या होगा, दोनों की b की वैल्यू ऐड होके उसके b में आ जाएगी। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा P3.a और यहाँ मैं क्या लिखूंगा P3.b। ठीक है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब जहाँ जितने मर्जी सॉरी डाटा मेंबर्स होते, मैंने एक देखें एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट बना के उसमें मैंने ए और बी में उसकी वैल्यूज को पास करवा दिया और आगे मैंने उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। अब ये देखें, ये एज ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर पास हुआ। मैं एज अ रिटर्न टाइप आपको समझाता हूँ थोड़ी सी। आप देखें, अगर आपको याद हो तो आप क्या करते थे फंक्शंस के अंदर, आप दोनों की वैल्यूज को ऐड करवा के रिटर्न करवा देते थे। ठीक है, रिटर्न आप मेन में करवाते थे और आप कहते थे मैं मेन के अंदर ही प्रिंट करवाऊंगा। अब देखो दोनों की वैल्यूज ऐड हो गई, मैं चाहता हूँ ये जो ये काम है ना, ठीक, ये मेरा मेन के अंदर हो। ठीक है, अब इसका क्या सोल्यूशन है हमारे पास, अगर सिंपल होता, यहाँ मैंने सपोज आपको एग्जांपल देने के लिए कहने लगा इंट एक्स एक वेरिएबल लिया होता और ये दोनों काम मैंने एक्स के सपोज ये एक्स के अंदर स्टोर कराया होता, तो यहाँ आके मैंने क्या कहना था, रिटर्न एक्स, ऐसे ही कहना था। और यहाँ इसकी डाटा टाइप क्या चेंज हो जानी थी, यहाँ डाटा टाइप इंट आ जानी थी। क्यों? क्योंकि देखिए इंट टाइप का एक्स है। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है। अब मुझे बताएं इस टाइम ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप क्या है, मेरे पास प्रैक्टिस है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं एक रिटर्न लिखूंगा और रिटर्न क्या कराऊंगा P3। क्यों? क्योंकि इस टाइम मेरी वैल्यूज किसके अंदर पड़ी हुई हैं, P3 के ऑब्जेक्ट के अंदर। ये P3 के अंदर जो मैंने रिटर्न करवाया है इसके अंदर क्या 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 है, P3.a है और P3.b है जो रिटर्न होके जा रहा है। इसके अंदर दो वैल्यूज इस टाइम पड़ी हुई हैं, एक ए की और एक बी की, क्योंकि ऊपर डाटा मेंबर ए और बी है। ठीक है, अगर ऊपर एक सी डाटा मेंबर भी होता तो यहाँ साथ और क्या जा रहा होना था, P3.c जा रहा होना था वापस। ठीक हो गया जी। तो अब ये दो लाइनें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देखें क्या हो रहा है, P3 एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के मैंने दोनों के डाटा मेंबर्स को आपस में ऐड किया और मैं रिटर्न करा रहा हूँ। अब इधर देखें, इस ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप क्या है, इसकी क्लास का नाम प्रैक्टिस। तो यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा, प्रैक्टिस ऐड। समझ आई इस चीज की? ठीक है, प्रैक्टिस उसकी डाटा टाइप, क्योंकि रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होने पे हम इसकी कोई ना कोई डाटा टाइप तो लिखेंगे। तो इसकी डाटा टाइप इस टाइम क्या है, ये, तो हमने वो उसकी रिटर्न टाइप लिख दिया। अब ये वैल्यू हमें फंक्शन रिटर्न कर रहा है और ये यहाँ ये प्रोसेस हो रहा है। अब जब ये प्रोसेस होके वापस आएगा तो इसके अंदर इस टाइम जो वैल्यू है वो दोनों की ऐड होके आएंगी। अब मैंने किसी ना किसी में तो स्टोर करवानी है ये, तो मैं क्या करता था, एक वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करवा लेता था, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ प्रैक्टिस P4 नाम का। ठीक है, और इसको स्टोर करवा लेता हूँ किसमें, P4 में।
अब देखें यहाँ ऐड हो के दोनों के वैल्यूज आई हैं और ए और बी आया हुआ है, तो वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे पास P4.A के अंदर और P4.B के अंदर। ठीक है, जो दोनों ऐड होके आई हैं ए की वैल्यू वो P4.A में चली जाएंगी और जो ऐड होके आई हैं वो P4.B में चली जाएंगी। समझ आ गई इस चीज़ की? ठीक है। अच्छा, अब देखें मेरे पास, अब आउटपुट में मैं इसको शो भी करवा सकता हूँ सिंपली। कैसे, देखें, अब यहाँ आप दोबारा गौर करें। अब आपने यहाँ ध्यान से देखना है, आपने ये आउटपुट का फंक्शन बनाया हुआ है क्लास के अंदर, वो क्या कर रहा है, ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का। अब P4 की ए और बी की वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट करवाने के लिए आपने ऊपर शो का फंक्शन बनाया हुआ है। तो अगर मैं लिखूं P4 डॉट, सबसे पहले ये देखें P4 डॉट, वो देखें ये शो का फंक्शन आ रहा है, आउटपुट का, सॉरी। ठीक है, मैंने इसको कॉल कर लिया। समझ आइए आपको? ठीक है, यहां मैं एक सी आउट लिखता हूं, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडिंग। ठीक है जी, अब मैं इसको रन करवाता हूँ, देखते हैं क्या आता है मेरे पास। तो ये देखें जी, सबसे पहले मुझे क्या कह रहा है, डिटेल्स ऑफ P1 एंटर वैल्यू ऑफ ए 5 एंटर किया, एंटर वैल्यू ऑफ B2 एंटर किया 5 और 2, डिटेल्स ऑफ P2 मांग रहा है, मैंने 4 एंटर किया और 1 एंटर किया। उसके बाद आप देखें 5 + 4 9, 2 + 1 3। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडिंग, ये देखें ये कॉल हो रही है। समझ आ गई आपको? इस तरह से आप वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं क्लासेस से, क्लासेस के फंक्शन से, किस तरह से ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाते हैं। दोबारा इस प्रोसेस को देख लें, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ सिंपल सी एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऑब्जेक्ट के ए में दोनों को ऐड किया और दोनों में बी को ऐड किया और मैंने रिटर्न करा दिया P3 को, क्योंकि P3 के अंदर इस टाइम 2 डाटा मेंबर हैं। जैसे ही रिटर्न कराया, उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप थी, प्रैक्टिस नाम की डाटा टाइप थी, मैंने वो लिख दी। जैसे ही वो मेन में आया, अब इस यहाँ इस स्टेप के अंदर मेरे पास ए और बी दो डाटा मेंबर्स ऐड होके पड़े हुए थे। मैंने दोनों को किस में स्टोर करवा लिया, एक ऑब्जेक्ट बना के P4 में। P4 के अंदर ए में जाके यहाँ से जो 2 ए आए थे वो इसके ए में चले जाएंगे और जो 2 बी आए थे वो इसके बी में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ हो क्या रहा है, P4.A इज इक्वल टू P1.A प्लस P2.A। ठीक है, और इसी तरह P4.B इज इक्वल टू P1.B प्लस P2.B। ये स्टेप इधर मेरे पास हो रहा है। ठीक है, अब P4 का A भी है और P4 का B भी है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है क्लास का। क्लास के अंदर मैंने इनके डाटा मेंबर्स की आउटपुट शो करवाने के लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि ये है। तो मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल P4 डॉट आउटपुट किया, तो उसने उसके डाटा मेंबर्स की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करवा सकते हो और एज अ रिटर्न टाइप उसको वापस भी ले सकते हो। तो आप इसकी कोशिश करें, अपने से एग्जाम्पल करें कोई। ये इजी सी एग्जाम्पल थी समझाने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ठीक ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बेशक स्लो करके देखें, बार बार देखें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको खुद समझ नहीं आएगी। इसको पहले पेपर पेंसिल पे प्रैक्टिस करें, बाद में इसको जो है वो कंपाइलर पे करके देखें, समझे चीज़ों को लाइन बाय लाइन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।